नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर, जहां मिलती है बीपीएससी की बेहतरीन तैयारी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 10 ईयर्स का क्वेश्चन लाया हूं। इससे पहले भी मैं आपके लिए 10 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लाया था, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई थी। अर्थात मैंने जिन्हें टाइप करने के लिए दिया था, उनके पास बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया था। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस को इधर टाइप कर दिया, कुछ क्वेश्चंस को उन्होंने दूसरी जगह टाइप कर दिया। अब मुझे उसमें काफ़ी गलतियाँ दिखी, तो मैं दोबारा आपके लिए सुधार कर कर 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस ला रहा हूँ शॉर्ट। अर्थात मुझे लगा कि उचित यही होगा कि मैं आपके लिए दोबारा वीडियो बना दूँ और आप इसे दोबारा एक बार ज़रूर देख लेंगे। इन प्रश्न पत्रों को भी ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा, 2-3 घंटा में इस पार्ट को मतलब इतने 10 क्वेश्चंस को ना आप कर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, इसके लिए मैं 68 और 69 बीपीएससी के करंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छे से दोबारा विश्लेषण किया और फिर मैं आपके लिए लाया हूँ इसे। तो चलिए देखते हैं, एक एक मिनट में दोनों का आप विश्लेषण करेंगे और फिर हम लोग अपने प्रश्न की तरफ जाएंगे। तो देखिए, 68 बीपीएससी में वे प्रश्न कहाँ से पूछे थे और कब की घटना थी, हमने सारा बॉक्स में बता दिया है। आप इसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे, मैं वहाँ पर सेंड कर दूंगा और आप फिर काफ़ी अच्छे से इसे पढ़कर समझ लेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न उन्होंने पूछा था 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड्स जम्बूरी, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम से संबंधित था। सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था राष्ट्र संघ लोक प्रशासन नेटवर्क एसडीजी 16 से, जो वैश्विक पहल से संबंधित था। समय हम बता दिए हैं, आप देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने 68 बीपीएससी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा था बिहार की ए सेवा प्रदायगी, जो राजनीति से संबंधित था। चौथा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था सौर ऊर्जा पर बिहार की पहल, विज्ञान एवं नीति से संबंधित था। अब देखिए, पांचवा क्वेश्चन वे 7 निश्चय से पूछे थे, जो बिहार विकास योजना से संबंधित था। अर्थात उन्होंने 5 क्वेश्चन पूछा था। भले ही यह क्रम नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे तो ये 5 प्रश्न ही थे। अब हम लोग देखेंगे इसके निष्कर्ष के रूप में कि इन प्रश्नों के पूछने के मतलब क्रम में मतलब उनका नज़रिया क्या था, मतलब क्यों इस तरीके के प्रश्न को पूछें। तो निष्कर्ष हमने बता दिया है, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ। इन समस्त क्वेश्चंस को आप देखिएगा कि एग्जाम से पहले 12 से 14 महीने के पहले की घटनाओं को उन्होंने शामिल करने का प्रयास किया है। अब देखेंगे प्रश्नों में नीति, प्रशासन, बिहार विशेष योजनाओं का समावेश इन्होंने प्रमुखता से किया है 68 बीपीएससी में। अब देखिए क्यों, क्योंकि बीपीएससी राज्य केंद्रित नीतिगत समझ और प्रशासनिक दक्षता को परखना चाहता है आपको प्रश्न के माध्यम से। अब हम 69 बीपीएससी के प्रश्नों को 1 मिनट में विश्लेषण करेंगे। तो चलिए देखते हैं, टाइम आपका ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि आपका एग्जाम बहुत करीब है, तो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा और फिर 70वीं बीपीएससी का प्रश्न को भी देखेंगे। अब देखिए, 69 बीपीएससी में प्रश्न पूछने का तरीका क्या था। तो देखिए, लैंगिक रूढ़ियों पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता, जो जेंडर और न्यायपालिका से संबंधित था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 विधायिक सुधार से संबंधित था। निर्णय निर्माण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका, जो विज्ञान प्रशासन से संबंधित था। वैश्विक वेतन प्रतिवेदन में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट से संबंधित था। पांचवा प्रश्न उन्होंने पूछा था विदेशी व्यापार नीति 2023 से, जो नीति दस्तावेज से संबंधित था। मतलब आप टाइम भी आप पढ़ लीजिएगा खुद। अब देखेंगे इसमें ना क्वेश्चंस अधिकांश मार्च 2022 से 2023 तक के घटनाओं को उन्होंने मतलब शामिल किया था। किस एग्जाम में? 69 बीपीएससी में। और यह कब हुआ था 69? शायद जनवरी 2024 में हुआ था। अब देखिएगा, इसमें विधायी सुधार, न्यायपालिका की दृष्टि, तकनीक और वैश्विक रिपोर्ट्स को विशेष स्थान दिया है प्रश्न पूछने में। बाकी इसको आप पढ़ लेंगे। अब देखिए, पेपर सेटर की मानसिकता, मैंने कई बार इस पे मतलब विस्तृत रूप से आपके साथ चर्चा किया है, तो दोबारा इस पर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे अपने प्रश्नों पर बढ़ेंगे, आप इसे पढ़ लेंगे आप। अब ये प्रश्न बताने के पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि हमने प्रश्न कहाँ से लिया है, किन किन टॉपिकों को शामिल किया है, वो चीज़ें आप जरूर देख लें। तो देखिए, 5 सेक्टर को हमने शामिल किया है 10 प्रश्नों के लिए। पहला टॉपिक राष्ट्रीय राजनीति एवं विधायन से। सेकेंड, वैश्विक कूटनीति एवं पर्यावरण को हमने शामिल किया है। तीसरा, विज्ञान तकनीक एवं अंतरिक्ष से हमने प्रश्न को बनाया है। चौथा टॉपिक हमने डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग से लिया है। पांचवा, सामाजिक न्याय और भाषा संस्कृति से लिया है। मतलब 10 प्रश्न को सेट करने में हमने इतने टॉपिकों को मतलब शामिल किया है, इससे हमने सहयोग लिया है क्योंकि यह टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अपने प्रश्न को। अब देखिए, 10 हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, मतलब सुधार करके। पहले हमने बताया था उसे आप छोड़ देंगे क्योंकि हमने इसमें काफ़ी सुधार किया है, वो किसी कारणवश से थोड़ा उसमें त्रुटियां रह गई थी। तो देखिए, पहला प्रश्न है भारत मोजाम्बिक रक्षा सहयोग 2024 के प्रमुख बिंदुओं और हिंद महासागर में भारत की रणनीति का परीक्षण कीजिए। यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए, हमने टाइम भी बता दिया है, घटना कब का है, आप घटना टाइम खुद देखिएगा। मैं
प्रश्न बताऊंगा और क्यों महत्वपूर्ण है इसकी चर्चा करूंगा। अब देखिए यह क्यों महत्वपूर्ण है। सागर नीति के तहत भारत ने अफ्रीकी देशों में रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाई है, इसलिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न बन जाता है, याद रखिएगा। सेकेंड प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारत के अंतरिक्ष मिशनों में निजी क्षेत्र की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अब यह क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निजी स्टार्टअप को इसरो के साथ जोड़ने की नीति राष्ट्रीय वैज्ञानिक स्वराज्य की दिशा है। मतलब इसलिए ना यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यह टॉपिक भी आपके लिए करंट अफेयर्स के शॉर्ट प्रश्न के लिए। अब देखिए तीसरा प्रश्न जो आपके लिए हमने सेट किया है कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 के कार्यान्वयन की दिशा में अब तक की प्रगति का विश्लेषण कीजिए। अब यह क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह 33% आरक्षण वाला संविधान संशोधन विधेयक है जिसकी सामाजिक क्रियान्विति पर बहस जारी है और दुनिया की आधी आबादी को अधिकार तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि महिलाएं सशक्त होगी तभी राष्ट्र भी सशक्त होगा और यह विश्व भी सशक्त होगा। चौथा नंबर का क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोकसभा चुनाव 2024 में ईवीएम, वीवीपैट और निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता पर चर्चा कीजिए। अब यह आपके लिए क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चलिए देखते हैं। क्योंकि चुनाव की निष्पक्षता लोकतंत्र की आत्मा है और इस बार व्यापक निगरानी में यह चुनाव हुआ है, इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट यह टॉपिक अर्थात जिसको हमने प्रश्न के रूप में बना दिया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पांचवा प्रश्न जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। 2024-25 के बजट में घोषित ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का पर्यावरणीय और आर्थिक मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो चलिए इसे देखते हैं। क्योंकि यह भारत के नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला मार्केट आधारित कार्यक्रम है, इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है माय फ्रेंड। तो इसको आप जरूर कर जाएंगे। छठा प्रश्न जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीआई इंटरनेशनल के विस्तार से भारत की डिजिटल डिप्लोमेसी का परीक्षण कीजिए। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है यह टॉपिक, क्योंकि भारत की फिनटेक ताकत अब वैश्विक भुगतान तंत्र में प्रवेश कर चुकी है, इसलिए आपके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे भी आप कर जाएंगे। 7 नंबर का प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 के अवसर पर भारतीय भाषाओं की संरक्षण नीति का विश्लेषण कीजिए। अब यह क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को मुख्य माध्यम बनाने की बात दोहराई गई है, इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों इन प्रश्नों को करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आठवां प्रश्न देखिए क्या है, इसे क्या करना है, तो भारतीय संसद में प्रस्तावित डिजिटल मीडिया विनियमन विधेयक के सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। यह क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि फेक न्यूज पर नियंत्रण बनाम स्वतंत्र मीडिया की बहस अत्यंत प्रासंगिक बन गई है। इस दृष्टिकोण से यह टॉपिक भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे जरूर कर जाएंगे। 9th नंबर का प्रश्न दोस्तों, 9th नंबर का प्रश्न करने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जहां पर इसका मॉडल आंसर आपको मिल सकेगा। तो चलिए 9th नंबर का प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल मुद्रा को लेकर शुरू की गई पहल का विश्लेषण कीजिए। यह क्यों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चलिए कारण ढूंढते हैं। मतलब पूरे तरीके से साइंटिफिक आधार पे हम प्रश्न को आपको बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बड़ी छलांग लगा रहा है। इस दृष्टिकोण से आपके लिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर कर जाएंगे। 10 नंबर का प्रश्न जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोप 28 सम्मेलन में भारत की भूमिका और जलवायु कूटनीति का परीक्षण कीजिए। अब यह पुराना है लेकिन फिर भी क्यों इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। क्योंकि भारत ने जलवायु न्याय, ऊर्जा न्याय के संतुलन की वकालत की, जिससे वैश्विक स्तर पर काफी ज्यादा प्रशंसा मिली थी, इसलिए यह टॉपिक भी ना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कुछ प्रश्न ज्यादा पुराना भी पूछता है आयोग, इस चीज को ध्यान रखिएगा, 1.5 साल पुराना भी पूछ लेता है। तो आप इन 10 टॉपिकों को जरूर कर जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों जितने भी टॉपिक बच गए हैं, मतलब लॉन्ग प्रश्न में 7 क्वेश्चन के लिए, उसे मैं कल सुबह शाम मिलाकर समाप्त कर दूंगा और आप इन टॉपिकों को जरूर करेंगे और आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जहां पे आपको आंसर इसका मिल सकेगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।